एक बार वो शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने बाण से एक हरिण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मौनी थे। उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके मांदे थे, इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने यह नहीं जाना कि ये मौनी हैं, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। राजा ज्यों के त्यों वहाँ से उल्टे पांव राजधानी लौट आए। मौनी ऋषि शमिक के पुत्र का नाम श्रृंगी। वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को शाप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। लोग मेरी तपस्या का बल देखें। इस प्रकार शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई। शमिक मुनि ने यह सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा कि हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है, आप सावधान हो जाएं। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, जहाँ आज राजा परीक्षित को तक्षक शाम जलावेगा वहीं जा रहा हूँ। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उन्हें जला भी ना सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। काश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ब्राह्मण ने मुंह मांगा धन लेकर वहां से लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे एवं सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। तदंतर आपका राज्य विषय को संपन्न हुआ। यह कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने सब सुना दिया है। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तक ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझे करें। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, तक्षक के ढसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा भरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। यह बात आप लोगों से किसने कही? अवश्य तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया है। यदि वह ब्राह्मण को धन देकर न लौटा देता तो काश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं उसको इसका दंड दूंगा। पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बतलाइए। मंत्रियों ने कहा, महाराज,
तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और काश्यप दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। काश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और काश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहां से आकर हम लोगों को सूचित की थी। अब आप हम लोगों को देखा सुना जानकर जो उचित हो कीजिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी हम इस कथा में परीक्षित जी की मृत्यु का क्या कारण था उस कथा को सुन रहे थे। अब हम आगे सर्प यज्ञ का निश्चय और आरंभ सुनेंगे। इस कथा में बस इतना ही। अब मैं गीता रावत आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगली कथा में कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अनुपम कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार।